गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण बुक में से है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 1 भाषा। ठीक है, भाषा भाषा क्या होती है? जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है ना, और आप सुन रहे हैं, तो मैं अपने विचार, यानी कि मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ, इसको भाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आप अपने विचार, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं भी तो अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। भाषा के माध्यम से ही पहुंचा रही हूँ। तो जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अध्यापक क्या कर रही है? बच्चों पढ़कर बताओ कि श्याम पट पर क्या लिखा है। अब जैसे किसने ये लिखा है? मेहनत। तो ये देखो, ये जो मूवमेंट जो हो रहा है वो क्या है? भाषा का एक रूप है। टीचर पूछ रही है श्याम पट पे क्या लिखा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं कि मेहनत लिखा हुआ है। तो ये देखकर बोलना, सुनना, ये सब भाषा कहलाता है। जैसे दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है? बच्चा एक पत्र लिख रहा है, तो वो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहा है, ये भी भाषा का रूप है। ठीक है, तो भाषा के दो मुख्यतः रूप होते हैं। कौन से? एक तो मौखिक भाषा और दूसरा होती है लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पेज। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में बोलना, सुनना दोनों मौखिक भाषा के रूप में आते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। अब आती है लिखित भाषा। लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के रूप में आता है। जैसे मैं आपको अभी वर्क दूंगी, ठीक है, लिख कर दूंगी वर्क, और मैं बोलूँगी कि आपको ये वर्क जो मैंने लिखा है वो पढ़ना है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। ठीक है, कई बार हम अपने विचार संकेत में भी व्यक्त करते हैं। देखो, संकेत में, जैसे हम क्लास में आप लोग शोर करते हो तो हम लोग इशारे से बोलते हैं ना, चुप हो जाओ, है ना, या कोई गलती करते हो तो कोई इशारों से जैसे कि ये देखो, उसको क्या बोलते हैं? संकेत देना। उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ संकेत देते हैं। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा, एक पुलिसमैन खड़ा रहता है, वो इशारों से आपको कहता है आगे बढ़ो या रुक जाओ। ठीक है ना, तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा टॉपिक, हमारे देश की अन्य प्रमुख भाषाएं। अब देखो, हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा क्या होती है? जो भी आप सुन रहे हो, ठीक है ना, या बोल रहे हो, वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप बताए, लिखित और मौखिक। और एक तीसरी भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा, जिसमें सिर्फ इशारों से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। अब आता है हमारा टॉपिक हमारे देश की अन्य प्रमुख भाषाएं। तो हमारे देश में कई तरह की भाषाएं वैसे तो बोली जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है, कुछ खास ऐसी भाषाएं हैं जिनको हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे कि गुजराती बोली, है ना, गुजरात में जाओ तो वहाँ पे सारे लोग गुजराती बोली बोलते हैं। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। उड़ीसा साइड में उड़िया वाली बोली बोली जाती है। मराठी बोली, बंगाली और असमिया, इस टाइप की जो बोली होती है वो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, जो भाषाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, ये सभी क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। अब देखते हैं इसके अभ्यास, यानी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज क्या है? इशारों से बात किस भाषा में की जाती है? इशारों से, मौखिक, लिखित या संकेत? यस, जिसमें इशारों से बात होती है उसको संकेत बोला जाता है। सेकंड है हमारा, पत्र लिखते समय किस भाषा रूप का प्रयोग किया जाता है? पत्र लिखना, यानी कि लिखित भाषा, मौखिक नहीं होगी, लिखित होगी। ठीक है, तो हमने लिखित को टिक किया। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। बोलते समय हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अभी जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम भाषा द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं।
इशारों से बात करने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आ जाता है टॉपिक ग। इसमें क्या करना है, चित्र के अनुसार बोलियों का मिलान करना है। जैसे कि ची ची ची, ची ची कौन करता है, चिड़िया, चिड़िया से मैच किया। खी खी खी, खी खी कौन करता है, बंदर। कुकड़ू तो मैच हो रखा है। गुटरगु, गुटरगु कबूतर करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मैचअप। अब आ जाता है हमारा भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे कि पहला है गुजराती, ठीक है, बंगाली, मराठी, और कौन सी थी, उड़िया या तमिल लिख देते हैं, तमिल। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 भाषाएं कंप्लीट। अब आता है नीचे दिए गए चित्र में, ये देखो, ये जो कुत्ते की फ़ोटो दी है और एक मेंढक की दी है, इन दोनों में कलर करना है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, कुत्ता कौन सी भाषा बोलता है, भौं भौं, और मेंढक टर टर। ठीक है, और इसमें कलर करना है। अब आता है चित्र देखकर प्रयोग हो रहे भाषा के सही रूप पर चिन्ह लगाइए। अब ये देखो, ये लिख रही है, टीचर लिख रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। ये दोनों आपस में मम्मी और उसकी डॉटर बातें कर रहे हैं, तो ये हो गई लिखित भाषा। पढ़ना लिखित भाषा में आता है, लिखना लिखित भाषा में आता है। ये भी देखो बुक पढ़ रही है, इसका मतलब ये लिखित भाषा में आएगा। और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ओके, ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्क है आपका, ये आप इसी बुक के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।